अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। पीएसआरपी फेज़ 2 शुरू हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी जारी कर दिए हैं, जिसमें तमाम डिटेल बताई गई है कि एप्लीकेंट्स ने, चाहे वो यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप है, इंडिविजुअल कैटेगरी है, इस दफ़ा पेप पार्टनर्स को भी उसमें शामिल किया गया है, पीमा लाइसेंसेस को भी शामिल किया गया है, और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल ऑनर्स जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एनजीओज अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल चेन्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं पीएसआरपी फेज़ 2 के लिए। तो आपके जहनों में मौजूद सवाल ये होगा कि अगर तो आप नए हैं, अगर आपने पीएसआरपी फेज़ 1 में अप्लाई नहीं किया था और अगर आपने अप्लाई किया भी था तो मेरिट कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए, यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए, और इसके अलावा जो पेफ पार्टनर हैं, पीमा लाइसेंसेस हैं और प्राइवेट स्कूल ऑनर्स जो हैं उनकी मेरिट कैलकुलेशन कैसे की जाएगी कि उनका मेरिट कितना बना है और कौन से स्कूल में उनका मेरिट बना है और कौन सा स्कूल उनको अलॉट किया जा रहा है। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको आपके मेरिट का अंदाज़ा हो, और फिर इसका बेनिफिट ये होता है कि आप के साथ किसी और ने भी अप्लाई किया होता है और अगर आप उसको जानते होते हैं और मेरिट कैलकुलेट उसका भी कर लेते हैं, अपना भी कर लेते हैं और उसको स्कूल मिल जाता है, आप रह जाते हैं, तो आप लोग जो है वो इसके लिए आप कह सकते हैं पेफ में जाके एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं कि सर मेरा जो है जो यहाँ मिस्टेक हुई है और मेरा मेरिट ज़्यादा बनता था और उनका मेरिट जो है वो कम था और उनको स्कूल अलॉट हो गया है और मुझे स्कूल अलॉट नहीं किया गया। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से इसी बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो को साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो समझ आ सके। फॉर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप स्कोर वेटेज जो है वो एजुकेशन के 65 मार्क्स होंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स होंगे, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिसका होगा उसके टोटल 15 मार्क्स हैं, और प्रॉक्सिमिटी के यानी आपके स्कूल से और जिस स्कूल आपका घर और जिस स्कूल में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसका जो फासला है उसके 10 मार्क्स होंगे। एजुकेशन के लिए आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने होंगे। उनका मीन स्कोर जो है वो ऑफ द ग्रुप, क्योंकि ग्रुप की शक्ल में है तो उनका मीन स्कोर निकाला जाएगा, और अटेस्टेड कॉपी ये कैसे निकालेंगे ये भी हम आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपने सबमिट करवाने हैं। बीएड एमएड की अगर कोई डिग्री है तो उसके क्योंकि इजाफी मार्क्स हैं तो वो आप सबमिट ज़रूर करवाएं अगर आपने की हुई है तो। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आपने सबमिट करवानी है, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC ओनली परमानेंट एड्रेस विल बी कंसिडर्ड जो आपकी CNIC के ऊपर और या बे फॉर्म के ऊपर आपका होगा। ये जो आपने ऊपर स्कोर देखा है इसकी डिटेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एजुकेशन के, क्योंकि टोटल जो 65 मार्क्स थे उसमें PhD के जो हैं वो 10 मार्क्स हैं। इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एप्लीकेंट, देन मार्क्स ऑफ MPhil डिग्री विल नॉट बी अवार्डेड। अगर आपके MPhil है उसके 5 मार्क्स हैं और अगर आपकी PhD है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपको MPhil के अलग से मिलेंगे, तो आपको टोटल जो है वो 10 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे अगर PhD डिग्री है तो। अगर आपकी MPhil है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन जो है वो भी कंप्यूट करके पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बता दिया है कि किस परसेंटेज के ऊपर आपकी फर्स्ट डिवीजन होगी, सेकंड होगी या थर्ड होगी। और उसके जो है फर्स्ट डिवीजन के 30 मार्क्स हैं और जो सेकंड डिवीजन है उसके 20 मार्क्स हैं और जो थर्ड डिवीजन है उसके 10 मार्क्स होंगे, या फिर 15, 10 और 5 मार्क्स जो हैं वो इस तरह से कैलकुलेट होंगे अगर एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है तो। 14 ऑफ एजुकेशन में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो 5 मार्क्स, 15 मार्क्स, और सेकंड डिवीजन है तो 10 मार्क्स, थर्ड डिवीजन है तो 5 मार्क्स। इंटरमीडिएट में अगर फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड, थर्ड, इस तरह से 15, 10 और 5 मार्क्स, और मेट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन के 10 मार्क्स, सेकंड के 7 मार्क्स और थर्ड के 5 मार्क्स जो है टोटल जो है इस तरह से 65 मार्क्स बनते हैं एजुकेशन के। जो ऊपर हमने बात की थी कि एजुकेशन के टोटल जो है वो 65 मार्क्स हैं, तो इस 65 मार्क्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो इस तरह से किया गया है। नेक्स्ट जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन
के, क्योंकि टोटल 10 मार्क्स हैं, तो B.Ed M.Ed के जो है वो 10 मार्क्स हैं और B.Ed के जो है वो 5 मार्क्स हैं। M.Ed के 10 और B.Ed के 5 मार्क्स, अगर M.Ed है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, B.Ed वाले 5 मार्क्स अलग से नहीं दिए जाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस काउंट होता है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 ईयर है तो 15 नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आपका 8 साल से 13 साल के दरमियान है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 3 साल से 8 साल के दरमियान है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से टोटल जो है वो 15 मार्क्स इसके बनते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के। प्रॉक्सिमिटी जो है आपका जो डिस्टेंस है उसके आपको इन केस ऑफ एप्लीकेंट बिलोंग टू सेम तहसील का अगर है सेम तहसील के स्कूलों के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके 10 मार्क्स हैं, और अगर आपने आउट ऑफ तहसील अप्लाई किया है लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट सेम है तो आपको 5 मार्क्स इसके मिलेंगे। इस तरह से टोटल जो है वो 100 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 100 मार्क्स मेरिट कैलकुलेशन के, उसमें से आप कितने गेन करते हैं वो मेरिट कैलकुलेट आप खुद भी घर बैठे बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि एमए एजुकेशन जो है वो अगर किसी के पास एमए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर उसने अलग से बीएड डिग्री की हुई नहीं है तो बीएड अलग से होनी चाहिए, और एमए एजुकेशन विल ओनली बी कंसिडर एज मास्टर डिग्री, उसको सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जिसके पास एमए एजुकेशन है तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी उसको कंसीडर किया जाए और मास्टर उसको जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी कंसीडर किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन केस ऑफ हैविंग ओनली एमए डिग्री देन इट विल ओनली बी कंसीडर एज 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये भी मास्टर ऑफ एजुकेशन है। और अगर 2 मास्टर डिग्रीज हैं उनमें से एक जो है एमएड है तो एमएड के अलग से और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए दूसरी मास्टर डिग्री के अलग से, दोनों को कंसीडर किया जाएगा। इस बारे में अगर कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा जो क्राइटेरिया है फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न का, वो ग्रेटर देन अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो वो फर्स्ट डिवीज़न काउंट होगी, अगर आपके 45 से 60% मार्क्स हैं तो वो सेकंड डिवीज़न काउंट होगी, और 33 से 45% के दरमियान अगर आपके मार्क्स हैं तो वो थर्ड डिवीज़न काउंट होगी। तो ये यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए जो मेरिट क्राइटेरिया था, मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो इंडिविजुअल कैटेगरी में स्कोर वेटेज जो है एजुकेशन के 65 मार्क्स हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स हैं, और उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो आपने साथ अटैच करनी है। इसके अलावा जो पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके 15 मार्क्स हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ कंसर्न अथॉरिटी जो है जो इशू करेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो साथ अटैच होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी के इसमें भी 10 मार्क्स हैं। तो ऑलमोस्ट सेम है मेरिट कैलकुलेशन जैसे कि यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में था, लेकिन उसमें मीन कैलकुलेट किया जाता है, तीनों का इकट्ठा मेरिट कैलकुलेट करके उसका मीन निकाला जाता है, देन आपका जो मेरिट कितना बना है वो कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर डिटेल जो है वो पीएचडी के इसमें 10 मार्क्स होंगे, एमफिल के 5 मार्क्स होंगे, और अगर आपकी 16 ऑफ एजुकेशन है तो और उसमें फर्स्ट डिवीजन है तो उसके 30 मार्क्स, और सेकंड डिवीजन है तो 20, और थर्ड डिवीजन है तो उसके 10 मार्क्स होंगे। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिवीजन के 15 मार्क्स, सेकंड डिवीजन के 10 मार्क्स और थर्ड डिवीजन के जो है वो 5 मार्क्स रखे गए हैं। इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन के 15 मार्क्स, सेकंड डिवीजन के 10 मार्क्स और थर्ड डिवीजन के 5 मार्क्स रखे गए हैं, और मैट्रिक की फर्स्ट डिवीजन के 10 मार्क्स और सेकंड डिवीजन की जो है वो 7 मार्क्स, थर्ड डिवीजन के जो है 5 मार्क्स रखे गए हैं। एमएड अगर है तो उसके 10 मार्क्स हैं, और अगर बीएड है तो उसके 5 मार्क्स हैं। अगर आपकी प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो अगर सेम तहसील है तो आपके 10 मार्क्स हैं, और अगर सेम डिस्ट्रिक्ट सेम है और तहसील जो है वो और है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 तहसीलें होती हैं, दूसरी तहसील में जाके अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 5 मार्क्स हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अगर ग्रेटर देन 15 ईयर्स है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे 15, और अगर 10 से 15 साल के दरमियान का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अगर जो स्कोर अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 5 ईयर से 10 ईयर के दरमियान है तो आपको उसका 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से 100 मार्क्स की टोटल कैलकुलेशन होगी। एमए एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि एमए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एकेडमिक डिग्री के तौर पर ली जाएगी अगर बीएड अलग से नहीं किया हुआ तो। और एम ए एजुकेशन विल ओनली बी कंसिडर एज ए मास्टर डिग्री, और इन केस ऑफ हैविंग अगर एम ए डिग्री है तो उसको भी सिर्फ और सिर्फ अगर एम ए डिग्री है तो उसको भी
16 ईयर ऑफ एजुकेशन मास्टर डिग्री के तौर पे लिया जाएगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और उसको प्रोफेशनल नहीं लिया जाएगा। अगर 2 मास्टर डिग्रियां हैं तो एक उनमें अगर एमएड है तो एमएड को प्रोफेशनल, और फिर दूसरी जो मास्टर डिग्री है उसको एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके तौर पर लेके उनका मेरिट बनाया जाएगा। इसमें भी आपका 60% जो है वो फर्स्ट डिवीज़न होगी, 45 टू 60 के दरमियान सेकंड डिवीज़न, और 33 से 45% के दरमियान जो है वो थर्ड डिवीज़न काउंट होगी। ये इंडिविजुअल कैटेगरी के बारे में जो है वो मेरिट कैलकुलेट कैसे होगा ये उस बारे में था। और पेफ पार्टनर पीमा लाइसेंसीज जो है उनका मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, ईयर ऑफ पार्टनरशिप जो है कितने साल की है, उसके 15 मार्क्स हैं, लेवल ऑफ स्कूल 15 मार्क्स हैं, क्यूएटी रिजल्ट ऑफ लास्ट 3 क्यूएटीज 30 मार्क्स उसके रखे गए हैं, और उसकी एवरेज ऑफ लास्ट 3 कंसेक्टिव क्यूएटीज कंडक्टेड बाय पेफ पीमा की एवरेज जो है वो निकाली जाएगी। इनरोलमेंट जो है उसके 30 मार्क्स रखे गए हैं, इनरोलमेंट एज पर पेफ पीमा सिस के मुताबिक देखी जाएगी जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं। प्रॉक्सिमिटी के इसमें भी 10 मार्क्स रखे गए हैं, विद इन तहसील या आउट ऑफ तहसील जो है वो देखा जाएगा कि किस स्कूल पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर 7 ईयर से ज़्यादा पार्टनरशिप है पेफ के साथ तो ग्रेटर दैन तो पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर 6 साल से 7 के दरमियान है तो 10 नंबर मिलेंगे, और 5 साल से 6 के दरमियान है तो आपको उसके 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से टोटल जो है वो 15 मार्क्स हो जाएंगे। लेवल ऑफ स्कूल सेकेंडरी लेवल है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, एलिमेंट्री लेवल है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, प्राइमरी लेवल है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे। क्यूएटी के लिए ग्रेटर दैन 90% अगर रिजल्ट है तो 30 मार्क्स, और 60 से 90% रिजल्ट है तो 20 मार्क्स, और लेस दैन 60% जो है रिजल्ट है तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे। इनरोलमेंट जो है वो 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी 100 स्टूडेंट्स के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर इनरोलमेंट अबाव 300 बेस इनरोल्ड मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे, 20 जो हैं वो मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। अगर जो है 300 से ज़्यादा है तो, या इक्वल है तो, अगर इक्वल है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रॉक्सिमिटी अगर विद इन स्कूल विद इन तहसील जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर रहे हैं स्कूल में तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप आउट ऑफ तहसील जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से टोटल जो है 100 मार्क्स हो जाएंगे। और इसकी जो प्राइवेट स्कूल ऑनर है, प्राइवेट स्कूल ऑनर के लिए जो स्कोर वेटेज है वो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब से वो बना है वो 15 मार्क्स हैं। इसके क्वालिफिकेशन ऑफ दी ऑनर जो है उसके 60 मार्क्स रखे गए हैं, और इसके लिए उसमें तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवानी ज़रूरी होंगी। स्कूल के लेवल के लिए 15 मार्क्स हैं, प्रॉक्सिमिटी के 10 मार्क्स रखे गए हैं, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC ओनली परमानेंट एड्रेस विल बी कंसिडर जो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC अटैच ज़रूर करनी है। इसकी डिटेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर स्कूल जो है 10 साल हो गए हैं उसको बने हुए, 10 साल या उससे ज़्यादा तो उसको 15 नंबर पूरे मिलेंगे, 8 से 10 साल हुए हैं इसके दरमियान है तो 10 नंबर मिलेंगे, और 5 से 8 साल के दरमियान जो है वो 5 मार्क्स मिलेंगे। क्वालिफ़िकेशन को देखें तो PID के 10 मार्क्स रखे गए हैं इसमें। फॉर प्राइवेट स्कूल ऑनर MPhil के 5 मार्क्स हैं, और स्कूल 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर है तो फर्स्ट डिवीज़न है तो 30 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न है तो 20 मार्क्स, और 14 ईयर्स में फर्स्ट डिवीज़न के 15, सेकंड डिवीज़न के 10, और थर्ड डिवीज़न के 5 मार्क्स। इंटरमीडिएट लेवल पर उसकी मेरिट कैलकुलेट होगा, फर्स्ट डिवीज़न के 15 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड के 10 और थर्ड के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीज़न के 10 मार्क्स, सेकंड के 7, और थर्ड डिवीज़न के जो हैं वो 5 जो है नंबर दिए जाएंगे। सेकंड स्कूल लेवल की अगर बात करें तो सेकेंडरी लेवल का अगर स्कूल है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, एलिमेंट्री लेवल का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, प्राइमरी लेवल का अगर स्कूल है तो उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से टोटल जो है वो 15 मार्क्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सेम तहसील है तो 10 नंबर मिलेंगे, और आउट ऑफ तहसील और डिस्ट्रिक्ट सेम है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि एप्लीकेंट जो उस एप्लीकेंट है प्राइवेट स्कूल ऑनर का, उसको MA एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स। BEd ज़रूरी होनी चाहिए। MA एजुकेशन को प्रोफेशनल और एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है दोनों के तौर पर नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ MA एजुकेशन जो है उसको मास्टर डिग्री लिया जाएगा, और अगर MEd है, सिर्फ MEd है और दूसरी मास्टर डिग्री भी है कोई एक, तो दूसरी मास्टर डिग्री को जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के तौर पे दिया जाएगा, और MEd को जो है वो प्रोफेशनल के तौर पर, यानी दोनों के नंबर उस वक्त मिलेंगे अगर उसके पास MEd अलग से और मास्टर डिग्री एक और सब्जेक्ट में अलग से मौजूद हो।
इसमें भी जो अगर फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न की बात करें तो ग्रेटर दैन 60% की फर्स्ट डिवीज़न है, 45 से 60 के दरमियान जो है वो सेकंड डिवीज़न है, और 33 से 45 के दरमियान जो है वो थर्ड डिवीज़न काउंट होगी। फॉर प्राइवेट स्कूल ऑनर उसके जो एजुकेशन से रिलेटेड मार्क्स हैं वो इस तरह से कैलकुलेट होंगे डिवीज़न वाइज।